तो खेत रहे जी, तो इन खेतों में पूरी ना धान की फसल है। मैं पहुंच गई हूँ खेतों में और अब मिली है हमारी भाभी जी से, जिनकी आज धान की कटाई। हेलो भाभी। हेलो, कैसी है मोटू? आजकल मोटू के बुरे हाल हो गए, असूज का महीना लगा हुआ है इस महीने में ना हमारे गाँव में। तो हमारे पहाड़ों में ना सभी लोग मिलजुल के एक साथ काम करते हैं, तो ऐसे काम करने में ना मज़ा भी आता है, साथ साथ में काफ़ी सारे गप्पे सप्पे भी लग जाते। तो मेरी ना तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, तो यहाँ पर मैं ताऊजी लोग के घर पे आ गई हूँ। सामने पे राजी ताऊजी लोग का घर, सभी लोग के घर के आंगन में ना आपको ये झंगोरा फैला हुआ दिखाई मिलेगा। और हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के विंध्येश्वर घाटी के इन खूबसूरत से हरे भरे पहाड़ों से। आज मौसम इन पहाड़ों में गुमसुम सा है, धूप बादलों के पीछे छुपी हुई है और इसी के साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी महसूस हो रही है। सुबह के 8:30 बज गए हैं, नाश्ता भी हो गया है। आज ना मौसम अच्छा सा है, धूप खिली हुई है, तो बहुत सारे कामकाज करने के लिए हो रखे हैं। तो आज गांव में ताई जी लोग की धान की कटाई हो रही है खेतों में, तो उन्होंने ना मुझे भी बोल रखा है। तो हमारे पहाड़ों में ना गांव के सभी लोग ना मिलजुल कर खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो आज मैं उन्हीं की मदद करने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए जी, अब निकलते हैं घर से। तो हमारे घर से सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है यहाँ तक आने के लिए। सामने पे ये जितने भी सीढ़ीनुमा खेत आपको नीचे नीचे की ओर तक दिखाई दे रहे होंगे ना, इन पूरे खेतों में धान की फसल है। और आजकल हर जगह पहाड़ों में धान की फसल पक के तैयार हो गई है। तो देखिए जी, आज इन्हीं खेतों में हमें धान की कटाई करनी है और कुछ लोग तो सामने खेतों में आ भी गए हैं। ये फाइनली मैं पहुँच गई हूँ खेतों में और अब मिली है हमारी भाभी जी से, जिनकी आज धान की कटाई। हेलो भाभी, कैसे हो? है? तो देखिए खेतों में भाभी जी के साथ बहुत सारे लोग आ रखे हैं मदद करने के लिए। हमारी मौसी जी आ रखी है, मौसी जी की बड़ी वाली बहू आ रखी है और इसी के साथ सुमन भी आ रखी है। हेलो, कैसी है मोटू? आजकल मोटू के बुरे हाल हो गए, असूज का महीना लगा हुआ है इस महीने में ना हमारे गांव में बहुत सारे कामकाज हो रखे हैं, तो गांव के सभी लोग व्यस्त हो रखे हैं भाई अपने अपने कामों के लिए, है ना। अब बाकी देखिए इस धान के खेत में ना पूरी धान की कटाई हो गई है, मुझे थोड़ा लेट हो गई आने में। तो चलिए अब फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए ना मैं भी शुरू करती हूँ कटाई करना। तो देखिए जी, सामने वाले इस खेत में ना पूरी धान हम लोगों ने काट ली है और अभी आ गए हम दूसरे खेत में। और तो चलिए जी, अब इस खेत में धान की कटाई करना शुरू करते हैं। और आज ना 5-6 खेत हैं धान काटने के लिए और हम लोग भी 5 ही है, तो जल्दी हो जाएगा काम। तो हमारे पहाड़ों में ना सभी लोग मिलजुल के एक साथ काम करते हैं, तो ऐसे काम करने में ना मज़ा भी आता है, साथ साथ में काफ़ी सारे गप्पे सप्पे भी लग जाती है और एक दूसरे से ना मिलना जुलना भी हो जाता है ना इस खेत में। अभी हम लोग काट ही रहे थे, इतने में देखिए हमारे साथ ना एक मेंबर और जुड़ गया है। अब मिले हमारी चाची जी से, इधर देखो। तो चाची जी भी आ गई है। ये देखो चाची जी गांव में रहती है और धान काटने के लिए देखिए हमारे वाले मोहल्ले में आ रखी है। तो ऊपर वाले खेत में ना जगह नहीं हो रही है, छोटा सा खेत है, तो उस खेत में ना 3 लोग की जगह है। तो अभी मैं और सुमन नीचे वाले खेत में आ गए हैं। तो चलिए जी, अब हम इस वाले खेत में कटाई करते हैं। अभी देखिए 6-7 लोग आ गए हैं खेतों में धान की कटाई के लिए। ये खेत ना छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पे पूरी जगह भी नहीं हो पा रही है। तो मैं सोची हूँ मैं कोई दूसरा काम कर लूँ। जिस दिन धान की कटाई रहती ना उस दिन बहुत सारे काम रहते हैं और सभी में ना काम भी बटे रहते हैं। तो चलिए जी, अब मैं ऊपर वाले खेत में आ गई हूँ और यहाँ सामने पे देखिए ताई और ताऊ जी भी आ गए हैं।
तो ताई ताऊ जी आए हैं कुनुक लगाने के लिए। तो अब बारी आती कुनुक लगाने की। तो सामने पे जो ये साटी है ना कटे हुए, इनका ढेर लगाएंगे हम। और ढेर लगाने के लिए कुछ ऐसा गोल घेरा बनाया जाता है और इसी गोल घेरे में ना एक एक साटी की हार रखी जाती है। तो चलिए जी, जिन जिन जगहों पे हमने धान काट लिया है ना, वहाँ से एक एक हार करके साटी लाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। मेरी ना तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, तो यहाँ पे मैं ताऊ जी लोग के घर पे आ गई हूँ। सामने पे राजी ताऊ जी लोग का घर। तो मैंने ना एक बुखार की दवाई मांग रखी है भाई ताऊ जी से। तो पहले दवाई खा लेते हैं, उसके बाद करते हैं काम। बाकी आजकल देखिए गांव में सभी लोग के घर के आंगन में ना आपको ये झंगोरा फैला हुआ दिखाई मिलेगा। और आज देखिए मस्त सी धूप लगी हुई है। तो इस धूप में लोगों ने देखिए अपने आंगन की लिपाई भी कर दी है। और आंगन की लिपाई की जाती है चिकनी मिट्टी और गोबर से। तो देखिए अब आंगन भी अच्छे से सूख गया है और धूप भी तेज़ खिली हुई है। तो देखिए झंगोरा ऐसा डाल दिया है पूरे आंगन में। अब इस झंगोरे की कुटाई ना अब से लेकर ठीक दोपहर के टाइम पे की जाएगी, जब भी अच्छे से सूख जाएगा। बाकी यहाँ आंगन में ताऊ जी लोगों ने ना ये लकड़ी का एक औजार रखा हुआ है। इसे हमारे गढ़वाल में ना ककड़ा बोलते हैं। ये बांज की लकड़ी का बनाया रहता है। और इस औजार का इस्तेमाल ना ये जो झंगोरा है ना, इसे सुखाने के लिए किया जाता है। और इस ककड़े को देखिए ऐसे इस्तेमाल करते हैं झंगोरों को अल्टाने पलटाने के लिए। ये देखिए इससे ना झंगोरा दोनों साइड अच्छे से पलटाया जाता है और फिर अच्छे से सूख भी जाता है और कुटाई करने में भी आसानी होती है। तो हमारे पहाड़ों में देखिए पुरानी शैली के औजारों का ही इस्तेमाल अभी तक भी किया जाता है नाच की सुकाई मंडाई के लिए। बुखार की दवाई लेने के बाद फिर से आ गए हूँ मैं खेतों की साइड। तो चलिए जी एक और बार फिर से लग जाते हैं अपने काम पे। तो देखिए जी अभी मैं ताई जी के साथ ना कुरुक लगाने में मदद कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुरुक में 2 पूरी हार लग गई है। अब आती है तीसरी हार लगाने की बारी। तो चलिए जी तीसरी हार की मैं दूसरी निहार लेके आ रही हूँ। तो अब इन साटियों को ना कुछ ऐसे रख देंगे, यानी कि बालियों को हम बीच में करेंगे और जो इसकी पराली है ना उसको हम पीछे साइड करेंगे। ऐसे करने से ना आगे आगे की बाली अच्छे से सींच जाती है और मंडाई करने में बहुत ही आसानी होती है भाई। क्या भी लगा रहा फोन में आपको तो इन चीजें की ना टाइम को लगा रहा था पर टाइम पर अंदर रोज बैठ गए। तो आधे घंटे में हमने देखिए 3-4 खेतों के धान काट लिए हैं। और अभी ना खेतों में सभी अपने अपने कामों में बिजी हो रखे हैं। कोई तो कुनुक लगा रहा है, कोई हार देने पे लगा हुआ है और इसी के साथ साथ यहाँ पे ना कुछ लोग ना धान काट रहे हैं। और अभी के टाइम पे देखिए यहाँ नीचे के खेतों में ना गांव के और लोग भी आ गए हैं अपने खेतों में धान काटने के लिए। आज जैसे धूप हो रखी है तो कुछ लोग देखिए अपने खेतों में झंगरटे वाली न्यार को काट रहे हैं और इसी के साथ कुछ लोग ना धान की फसल को काट रहे हैं। तो अब लगभग सभी के धान पक के तैयार हो गए हैं। तो देखिए जी ये काम भी अब ख़त्म होने ही वाला है। और इस वाले खेत में ना चूहे ने इतनी ज़्यादा धान को नुकसान पहुंचा रखा है ना, इतना सारा देखिए कचड़ा निकल रहा है और घास ज़्यादा हो रखी है भाई। बहुत बिगाड़ दिए धान को। चाची जी बोल रही है कि भाभी जी ने वो खेतों में सफाई नहीं की, यानी कि निराई नहीं की है वो। त्यारे सब शिकायत है ना वो नहीं मानता है इन्हें बोल यार। अपने मन की खेत में काम करते करते बहुत एक पानी की प्यास लगी है। तो यहाँ पे देखिए भाभी जी ने ना घर से ककड़ी ला रखी है। तो आजकल हमारे पहाड़ों में बहुत सारी काकड़ियाँ लगी हुई हैं घर पे बेलों पे। तो देखिए जी यहाँ पे इतनी मोटी बड़ी साइज की ला रखी है काकड़ी। तो चलिए जी अब ना ठंडी ठंडी ककड़ी खाने का आनंद ले लेते हैं सभी के साथ खेतों में। तो चलिए जी काकड़ी भी कट गई है और देखिए सभी में बढ़ भी गए। अब क्या बनता है पकड़े रसीली ककड़ी भी हम सभी लोगों ने खा ली है। अभी ना नीचे 2 खेत और रह गए हैं धान काटने के लिए। तो एक बारी में फिर से काम पे लगते हैं। आज तेज धूप खिली हुई है तो गांव के लोग देखिए
अपने अपने खेतों में ना झंगरेटे वाली इस सूखी घास के नार को ना जगह जगह पेड़ों पे ऐसे लगा रहे हैं। इस घास को ना सर्दियों के सीजन के लिए स्टोर करके रखना पड़ता है, जिसको हम लोग खेत खलिहानों के अगल बगल ऐसे पेड़ पे लगा देते हैं। और जब ये घास अच्छे से सूख जाएगी उसके बाद हम इस घास को ना जनवरी फरवरी के टाइम पे अपने गाय भैंसों को देंगे। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ना हमने फाइनली सारे खेतों के धान भी काट दिए हैं और साथ साथ में धान का ढेर भी लगा दिया है, यानी कि कनक भी लग गया है। इसी के साथ देखिए नीचे वाले खेत में ना गाँव के भाभी जी लोग आ रखे हैं और ये लोग ना अपने खेत में अभी सूखी झंगरटे वाली घास को लगा रहे हैं सामने वाले इस बांस के पेड़ पे। तो काफ़ी सारी घास हमने यहाँ नीचे नीचे के साइड से भी निकाल रखी है। तो इस हरी हरी घास को ना हम गाय भैंसों को ले घर ले जाएंगे। तो अब इसकी पूली भी बांध देंगे एक एक करके। धान की कुंडक भी हमने लगा दी है, यानी कि ढेरी, और इसके ऊपर से देखिए खूब सारी पराली भी रख दी है और साथ साथ में बड़े बड़े पत्थर भी। अब इन धान की मड़ाई ना हम करीबन 3 दिनों के बाद करेंगे, जब ये साथी अच्छे से सीख जाएंगे। तो अब 3 दिन बाद आपको इन खेतों में हम दोबारा देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अब जितने भी लोग हम यहाँ पे धान काटने के लिए आ रखे थे ना, सब अपने अपने लिए घास की भारी निकालेंगे। और दिन बढ़ने के साथ साथ बहुत तेज धूप लगने लगी है, इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है ना कि क्या ही बोले। और साथ साथ में थकान भी लग गई है भाई, बहुत दिनों के बाद आज काम करने आई तो वही थकान भी लगना जरूरी है ना। और हमारी चाची जी के आंखों में ना कचरा चला गया है, तो भाभी जी अभी कचरा निकाल दिया कचरा। तो चलिए जी कचरा भी निकाल दिया है। तो देखते ही देखते मैंने 4 पोली घास यहाँ इस खेत के नीचे नीचे साइड से निकाली है और हमारी चाची जी ने के घास भी निकाली है। और अभी देखिए घर की ओर भी जाने लगी है। चाची लोग का घर ना ठीक गाँव में है और अभी देखिए धूप बादलों के पीछे छुप गए हैं और ठंडा ठंडा माहौल हो गया है। तो चलिए जी अब मैं सामने साइड से थोड़ी सी और निकालूंगी घास। तो लीजिए मैंने 5 फूली घास निकाल के और अभी के टाइम में घास की भारी भी बांध दी है। और जो मौसी जी लोग आए थे यहाँ खेतों में वो भी देखिए घास लेके अभी अपने घरों की ओर चले गए हैं। और इसी के साथ अब मेरी तैयारी भी हो गई है घर जाने की। दराती को भी बाहर पे लगा देंगे। हमारे पहाड़ों में ना एक बहुत ही अच्छी बात है, सारे तरह के अनाज ना घर पे ही हो जाते हैं। और इन खेतों में देखिए पूरे साल भर के लिए धान हो गए हैं। और इन चावलों का हम भात भी पकाते हैं और ये चौरिया साटी हैं भाई, तो इनसे खीर भी बनती है, भात भी बनता है और साथ साथ में ना बुखड़े भी बनते हैं, जिन्हें ना ओखल में कोटा जाता है। बुखड़े बनाने के लिए साटी मारते हैं और उसके बाद भूजना पड़ता है उनको। तो चलिए जी अब उठाते हैं भारी और निकलते हैं घर की ओर। बांध ले बहू, काटा नहीं चाहिए, बांधना नहीं चाहिए। हाँ देखिए जी भाभी और के खेतों से हमारी गौशाला तक आने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है। तो फाइनली अभी मैं अपने गौशाला में पहुंच गई हूँ। घास की भारी मैंने सामने गुठार में रख दी है, इसी के साथ दराते और रस्सी भी निकाल दी है बाहर से। बाकी अभी इतनी तेज धूप हो रही है ना कि भाई मेरी तबीयत इस धूप में बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई है। फिर से मुझे ना चक्कर जैसे आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। आजकल 20-25 दिन से मैं कंटिन्यू बीमारी हो रखी हूँ। डॉक्टर बोल रहे हैं टाइफाइड हो रहा है, दवाई भी खा रही हूँ, लेकिन दवाई का भी कोई असर ही नहीं हो रहा है, मतलब ठीक ही नहीं हो रही हूँ। देखते हैं, दवाई भी खा ही रही हूँ, कब तक पूरी तरह ठीक हो पाती हूँ। और अभी इतनी तेज़ धूप लगी हुई है ना कि मुझे ना जाने का भी मन नहीं करा घर, जबकि हमारा घर यहाँ से 10 कदम की दूरी पे ही है, यहाँ नीचे पे ही। बाकी आजकल हमारे गुठार में ना बहुत सारे कद्दू लगे हुए हैं सामने। इन कद्दू की बेलों पे आजकल देखिए इस बेल पे ना छोटे छोटे साइज़ के कद्दू बहुत ज़्यादा संख्या में लगे हुए हैं। पिछले दिनों तो खूब सारी फ्लावरिंग हो रखी थी और अब फ्लावरिंग के बाद यहाँ देखिए यहाँ पे तो छोटे छोटे हो रखे कद्दू। इसी के साथ यहाँ नीचे की ओर तो काफ़ी बड़े बड़े होने लग गए हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पे के महीने में ना पहाड़ों की औरतों का जीवन ना बहुत कठिन होता है भाई। इस महीने यहाँ की औरतों को थोड़ी बहुत भी फुर्सत नहीं रहती, दिन भर काम ही काम रहते हैं। तो क्या ही बोले जी, इस महीने तो कोई कहीं भी नहीं जाता भाई, ना घूमने जाता है ना बाजार जाते हैं, बस काम पे ही लगे रहते हैं। नानी ने नहाया नहीं, तो घर पे आने के बाद हाथ मुँह भी मैंने धो लिया है
बाकी दिन के करीबन अभी 12:30 बज गए हैं। तो चलिए जी, खाना खाने का टाइम भी हो गया है और मैं ना थोड़ा सा लेट हो गई और मम्मी पापा बच्चों ने सभी ने खा लिया है, मैं रह गई हूँ खाना खाने के लिए। तो एक बारी में मैं भी खाना खा लेती हूँ। अब कर लेते हैं एक बारी में फटाफट से लंच। तो आज के लंच में माँ ने बनाया है मिक्स दाल और साथ में चावल, और इस थाली में मैंने दूध भी ले रखा है चावल के साथ खाने के लिए। तो टेस्टी टेस्टी लंच करने के बाद अभी आ गई हूँ मैं अपने नए वाले घर की छत पे, और यहाँ पे देखिए भाई ने ना पूरी झंगोरे की छटाई कर दी है और अभी के टाइम पे झंगोरे को ना सुखाने के लिए डाल रखा है। आजकल जैसे झंगोरे की लवाई का काम ख़त्म हो गया है, तो अब ना लोग झंगोरे की कुटाई मंडाई कर रहे हैं और साथ साथ में छटाई भी। तो कल शाम को भाई ने कुटाई की झंगोरे की और अभी देखिए छटाई हो रही है। तो छटाई करने के लिए हमारे पहाड़ में पुराना तरीका अपनाया जाता है। सामने जी ये है टीन का सूप और इसी सूप से हम लोग छटाई करते हैं, और उसके बाद सामने वाले इस टीन के मटेरियल से ना मटालते भी है, यानी कि छटाई करते हैं और मोटा मोटा वाला भूसा इसी से अलग करते हैं। तो इसके अंदर देखिए कुछ ऐसी जालियाँ रहती है जिससे कि ना ये झंगोरे के बीज निकल जाते हैं और ये मोटा मोटा वाला जो खड़ रहता है ना, ये अलग हो जाता है, और बाकी जो बारीक बारीक भूसा होता है ना, वो ऐसे सूप से अलग किया जाता है भाई। ये देखिए जी ऐसा। तो इस साल देखिए हमारा सारा झंगोरा इतना ही है, मतलब 50 किलो का कट्टा हो जाएगा। अभी दिन के टाइम पे इन पहाड़ों में बहुत तेज़ धूप की चमक लग रही है और साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी महसूस हो रही है। और इस धूप भरे मौसम में ना गांव के लोग निरंतर कुटाई मंडाई खेतों में काम करने पर लगे हुए हैं भाई। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है और मेरे से ना वीडियो आगे कंटिन्यू भी नहीं हो पा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ आज के वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आई हो। अगर थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल और इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपने चैनल पे पहाड़ी लाइफस्टाइल के अलग अलग वीडियोज़ लाती रहती हूँ और बहुत ही मेहनत कर रही हूँ भाई अपने चैनल पर, तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो चलिए जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देव उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।